चैनल लर्न आज विद पल्लवी। आज का हमारा टॉपिक है प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। अगर हमें कोई भी नंबर गिवन है और हमें उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमें आर में एक प्रोग्राम राइट करना है, एक कोड राइट करना है। ओके, सो व्हाट इज फैक्टोरियल? The factorial of a given number is the product of all the integers from 1 to that number. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर हम जनरल केस देखें, सो n का जो फैक्टोरियल होता है वो किसके इक्वल होता है? n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन। जैसे हम इस तरीके से ये प्रोडक्ट होती है नंबर्स की जो इंटीजर्स होते हैं फ्रॉम 1 टू दैट नंबर, यानी n मल्टीप्लाई n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू और अप टू सो ऑन कहाँ तक जाएगा? मल्टीप्लाई लास्ट में कहाँ तक जाते हैं? ये 2 मल्टीप्लाई 1। ओके, सो इस तरीके से ये होता है हमारे पास फैक्टोरियल। मैथमेटिकली तो हमें पता है कि फैक्टोरियल जो है वो प्रोडक्ट होती है ऑल द इंटीजर फ्रॉम 1 टू दैट नंबर। बट अगर हमें इसके लिए कोड राइट करना है, इसके लिए कोई प्रोग्राम राइट करना है, तब हम कैसे करेंगे? ओके, सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, द फैक्टोरियल ऑफ 6 का जो फैक्टोरियल है उसके लिए डिनोशन इस तरीके से होती है, किसी मतलब अगर फैक्टोरियल निकालना होता है, सो 6 फैक्टोरियल और किसके इक्वल होता है? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6। ओके, सो इस तरीके से 1 टू दैट नंबर की जो प्रोडक्ट होती है दैट इज नोन एज अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। और जैसे हमें पता है कि जो फैक्टोरियल होता है 1 के लिए और जो 0 के लिए फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है, यानी 1 का फैक्टोरियल एंड 0 का जो फैक्टोरियल होता है 1 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। ओके, सो ये हमारे मैथमेटिक्स का एक कंसेप्ट होता है। फैक्टोरियल इज नॉट डिफाइंड फॉर द नेगेटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड नहीं होता, ओनली पॉजिटिव नंबर्स, और 0 के लिए जो है ये 1 होता है। अब आते हैं कि हाउ टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर इन आर लैंग्वेज। आर लैंग्वेज में हम कोड की हेल्प से या फिर हम कहें प्रोग्राम की हेल्प से हम कैसे किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को फाइंड आउट करेंगे। सो इसके लिए हम यूज करने वाले हैं फंक्शन रिकर्जन, इफ एल्स और जो भी हमारे पास लूप्स का जो कंसेप्ट होता है उसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं फॉर फाइंडिंग अ फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं प्रैक्टिकली आपको बताती हूँ कि फैक्टोरियल कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, f1 इज इक्वल टू फंक्शन, और यहाँ पर ये हमारे पास फंक्शन के हमें पैरामीटर डालने पड़ेंगे, यहाँ पर पैरामीटर कहीं या फिर आर्ग्यूमेंट्स कहीं। सो ये n का क्या मतलब है कि मुझे जिस नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से जो फंक्शन का ब्लॉक है वो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। अब एक कंडीशन डलेगी विद द हेल्प ऑफ इफ n जो है इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 1, यानी या तो n की वैल्यू 0 है या फिर n की वैल्यू 1 है। और यूज किया है, और का मतलब है अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है, और का मतलब क्या होता है कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, या तो n की वैल्यू अगर 0 है या फिर n की वैल्यू 1 है, तो जो है इफ एग्जीक्यूट करेगा। बट अगर हम यहाँ पर एंड ऑपरेटर यूज करते तब क्या होता है कि जब अगर दोनों ट्रू है तभी ये ट्रू तभी इफ को रन करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से अब इफ का ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। अब हमें क्या करवाना है? हमें रिटर्न करवाना है रिटर्न 1, क्योंकि हमें पता है कि जो 0 और 1 का फैक्टोरियल होता है वो 1 ही होता है, इसलिए हमने रिटर्न करवा दिया 1। ओके, एल्स अगर ऐसा नहीं है, अगर मतलब कोई और कंडीशन है, मीन्स जो n है वो ग्रेटर देन 1 से बड़ा है, तब हमें क्या करवाना है? एल्स। यहाँ से अब इसका ब्लॉक स्टार्ट एंड एल्स रिटर्न। अब हम फिर से रिटर्न करवा रहे हैं, क्या रिटर्न करवाएंगे? n स्टार, और जो भी हमारा f1 फंक्शन था f1 ऑफ n माइनस 1। ओके, अब इसका क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब है कि हमने फिर से f1 को कॉल किया है। f1 जो हमने फंक्शन क्रिएट करा था उसी की बॉडी के इनसाइड में हमने f1 को फिर से कॉल किया है, दैट इज नोन एज अ रिकर्जन। रिकर्जन का क्या मतलब होता है? व्हेन अ फंक्शन कॉल इटसेल्फ, जब कोई भी फंक्शन अपने आप को ही कॉल करता है अपनी ही बॉडी के इनसाइड में, या फिर हम कहें अपने ही ब्लॉक के इनसाइड में। अब यहाँ पर ये f1 का ही ब्लॉक चल रहा है, उसी के अंदर इसने अपने आप को कॉल किया है, दैट इज नोन एज अ फंक्शन रिकर्जन। ओके, सो अब हम इसको, ये हमारा कोड कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर। अब हम इसको कॉल करके देखते हैं क्या ये एग्जीक्यूट करेगा किसी भी नंबर के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने देखा था कि जो 6 का फैक्टोरियल वो 720 होता है। सो यस, यानी हमने जो कोड राइट किया है ये फ्यू लाइंस का कोड होता है फैक्टोरियल के लिए, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। ओके, सो इजी है, बस कंडीशन पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल की कंडीशन क्या है, कि अगर n की वैल्यू 0 और 1 है तब तो रिटर्न करवाना है 1,
एल्स रिटर्न करवाना है n मल्टीप्लाई f1 ऑफ n-1। अब मैं आपको इसका बताऊंगी कि कंट्रोल कैसे चल रहा है। ओके, मैंने यहाँ पर f1 को कॉल किया, ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, ये है फंक्शन f1 की डेफिनेशन। बट यहाँ पर हम f1 फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और कॉल करते टाइम हमने आर्ग्यूमेंट में डाला है 6। सो जैसे ही हमने यहाँ पर कॉल किया, कॉल करते ही कंट्रोल यहाँ चला जाता है। अब f1 को कॉल करते ही यानी आर्ग्यूमेंट है 6, सो इसने कंडीशन चेक की इफ की क्या n जो है वो 0 और 1 है, नहीं है, n 6 है, 0 और 1 नहीं है। सो इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक इफ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब इसके बाद एल्स में हमने देखा कि हाँ ठीक है, अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी इफ फॉल्स है तब कौन एग्जीक्यूट करता है, एल्स। ये हम इफ एल्स के कंसेप्ट को, रिकर्जन के कंसेप्ट को ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, बस उनको हम यहाँ पर अप्लाई करना सीख रहे हैं कि किस तरीके से हम डेली लाइफ में इनको अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर रिटर्न करवाना है मुझे। अब हमें पता था कि जो 5, क्या हम 6 के फैक्टोरियल को 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल लिख सकते हैं? क्या हम 6 के फैक्टोरियल को, यानी जैसे अगर इस तरीके से है 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं? ओके, सो इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा गया, रिटर्न n मल्टीप्लाई f1 ऑफ n-1, यानी n यानी 6 मल्टीप्लाई f1 ऑफ n-1 यानी फैक्टोरियल ऑफ n-1 यानी 6 - 1 यानी 5 फैक्टोरियल। ओके, यानी यहाँ पर फिर से अगर इसने कॉल किया f1 को तो कंट्रोल फिर से यहाँ से उठ के कहाँ चला जाएगा, f1 पे। फिर इफ की कंडीशन चेक होगी, 5 के लिए ट्रू नहीं है क्योंकि n तो 0 और 1 होना चाहिए था, बट हमारे पास n कितना है, 5 है। सो अब फिर ये क्या रिटर्न कर देगा, अब ये 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं हम, अब हम 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। और इसी तरीके से कब तक चलता जाएगा, जब तक कंडीशंस ट्रू चलेंगी। ओके, सो अब हम फिर से इसको कॉल करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 फैक्टोरियल निकालना है तो 10 का फैक्टोरियल कितना होता है, ये होता है। ओके, f1 ऑफ अगर हम 0 का फैक्टोरियल लिखना चाहते हैं तो 0 का फैक्टोरियल कितना आना चाहिए था, 1, सो 1। और f1 यानी फैक्टोरियल ऑफ अगर हमें 1 का देखना है तो कितना होता है, 1। और f1 ऑफ हमें 3 का फैक्टोरियल कितना होता है, 3 का फैक्टोरियल यानी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 6। ओके, सो ये हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, छोटा सा कोड था फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर, किसी भी गिवन नंबर का फैक्टोरियल फाइंड आउट करने के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं। और जो ये इसका कोड है ये मैंने नोट्स के अंदर डाल दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।